और हम आपको तीसरे चरण के मतदान और चुनावी तैयारियों से जुड़ी तमाम खबरें दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो आज की जो बड़ी खबर है वो हम आपको बताते हैं, जो कि रांची से है, जहां कई ठिकानों पर ईडी की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी इस वक्त चल रही है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के घरेलू सहायक से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है, जिसकी गिनती अभी भी की जा रही है। साल 2019 में वीरेंद्र के राम के एक सहयोगी से अधिक संख्या में नकदी बरामद किए जाने और कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के पाए जाने पर ईडी ने झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र के राम को गिरफ्तार किया था। मामले को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किया गया। वीरेंद्र के राम को फरवरी 2023 में रांची, जमशेदपुर, झारखंड, बिहार और दिल्ली में हुई गहन छानबीन के बाद गिरफ्तार किया जा सका था। फिलहाल वो जेल में है। ईडी ने पिछले साल फरवरी में उनके 24 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी, जो कि 22 फरवरी को समाप्त हुई थी। इससे पहले पिछले साल ही ईडी ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर पर भी छापेमारी की थी। कई दिनों की कार्रवाई के बाद यहां अरबों की संपत्ति ईडी को मिली थी। तो लगातार रांची में ईडी की बड़ी कार्रवाई चल रही है और आप देखिए बीते कई महीनों से, सालों से अलग अलग जगहों से, अलग अलग मंत्रियों के, उनके पीएस के घर से, उनके सहायक के घर से करोड़ों अरबों रुपए बरामद हो रहे हैं। तो ये है झारखंड सरकार और उनकी नीतियां कि देखिए कहां से अरबों रुपए वहां से मिल रहे हैं। हम आपको आगे बताएंगे डिटेल में क्या कुछ है ये मामला। फिलहाल भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिएक्शन प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी जेएमएम कांग्रेस के जिस लूट मॉडल की बात कर रहे थे, उसे इन रुपयों ने सत्यापित कर दिया है। लगता है कि गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के हक मारकर लूटे हुए इन्हीं पैसों से कांग्रेस अपने शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही है। ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग की दुहाई देने वाली जेएमएम कांग्रेस जनता के सामने अब कौन सा नया बहाना लेकर आएगी? धीरज साहू से लेकर आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा से लेकर पूजा सिंघल तक के ठिकानों से जिस प्रकार अथाह काले धन बरामद हुए हैं, उससे पिछले 5 सालों के दौरान राज्य सरकार द्वारा की गई संगठित लूट जग जाहिर हो चुकी है। जी हां, संगठित लूट की बात उन्होंने कही है। सोचिए कि झारखंड में एक मंत्री के पीए के नौकर के यहां 25 करोड़ रुपए नकद मिल सकता है, तो दूसरे और मंत्रियों ने गरीबों की गाढ़ी कमाई और कितना लूटकर नौकर चाकरों तक के यहां छुपा कर रखा हुआ है। हमें लगता है कि कल्पना सोरेन जी अब घड़ियाली आंसू बहाना और ये कहना बंद कर देंगी कि हेमंत सोरेन का आखिर अपराध क्या है। निजी सचिव के नौकर के घर से अगर इतना करोड़ रुपया मिल रहा है, इसका मतलब ही है कि और कई एक धन कुबेर ऐसे ही लोग पड़े हुए हैं। अगर सबके घर ये छापा मारेंगे, मंत्री के, उन नेताओं के, जो एनडीए अलायंस के नेता है, जो बार बार जीत भर के मोदी जी को जो गाली देते हैं, तो उनके घर में जब ईडी घुसेगी तो देखेंगे और भी नोट कैसे हम मांगेंगे। और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा है कि झारखंड की जेएमएम और कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार की अंतहीन कहानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कांग्रेस के एक सांसद के घर और आवास से और उनके कार्यालय से 350 करोड़ कैश की बरामदगी हुई थी। जो खान सचिव हैं उनके यहाँ 20 करोड़ की बरामदगी हुई। मुख्यमंत्री के नज़दीकी सहयोगी हैं पंकज मिश्रा, उनके घर भी 10 करोड़ से ज़्यादा उनके एसोसिएट्स के यहाँ से बरामदगी हुई थी। और अब मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के घर से अभी तक मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार
25 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी हो गई और ये गिनती जारी है। ये सीधे तौर पर आलमगीर आलम से कनेक्शन जोड़ता। मान करते हैं कि आलमगीर आलम को तुरंत हिरासत में लेना चाहिए, कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए और इस पैसे का कनेक्शन जोड़ना चाहिए ईडी को। और दूसरी बात, चुनाव आयोग भी संज्ञान ले, क्योंकि चुनाव के समय 25 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी कहीं ये दिखाती है कि कहीं ये काला धन चुनाव को प्रभावित करने के लिए तो नहीं था। तो पूरे मामले पे चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और इस पूरे मामले पर झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने अपने पीएस का बचाव करते हुए कहा है कि संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है और हमारे पीएस हैं। हम पीएस का चुनाव अनुभव के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर करते हैं। जो आप देख रहे हैं वही हम भी टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा वो देखा जाएगा। देखिए, मेरा पीएस है, विभाग बोले बहुत सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है। और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं दो मंत्री का पीएस रह चुके थे, उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में, तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। तो ये कुछ बातें आप सुने वहां से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि इस पर लगातार भ्रष्टाचार पर जो वार है वो लगातार होता जा रहा है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए, वीडियो वॉल के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार पर लगातार वार किया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय, जी हां, प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के रांची में कई स्थानों पर छापेमारी की है। ये आज की खबर है, अपडेट हम आपको दे दें। कई स्थानों पर छापेमारी की है। कांग्रेस मंत्री आलमगीर आलम के सचिव के नौकर के घर पर मिला है नोटों का पहाड़, जिसको लेकर की लगातार काउंटिंग, गिनती की जा रही है। नोटों का पहाड़ मिला और कहा जा रहा है कि 25 करोड़ रुपए तो अब तक मिल ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कांग्रेस नेता और ग्रामीण विकास मंत्री है आलमगीर आलम। झारखंड सरकार में ये मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री। उनके जान पहचान के जो पीएस कर रहे हैं, उनके घर से ये बरामदगी हुई है और अनुमान है कि जब्त की गई नकदी 20 से 30 करोड़ रुपए तक के बीच हो सकती है या फिर उससे भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अभी काउंटिंग, जो नोटों की गिनती है, वो इस वक्त भी चल रही है। सरकारी योजनाओं में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का ये सारा मामला है। किस तरह से सरकारी योजनाओं में अनियमितताएं बरती गई, ये आरोप है और उससे ये सारा का सारा पैसा वहां से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा आया है। मुख्य अभियंता वीरेंद्र के राम की गिरफ्तारी के बाद ये सारी कार्रवाई हुई है। मुख्य अभियंता चीफ इंजीनियर के गिरफ्तारी के बाद से ये सारी कार्रवाई की गई है। फरवरी 2023 में मुख्य अभियंता वीरेंद्र के राम की गिरफ्तारी हुई थी। फरवरी 2023 यानी कि बीते साल की बात हम कर रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग में वीरेंद्र राम जो थे वो चीफ इंजीनियर के पोस्ट पर थे और ये पहली बार नहीं है, जी हां, ये पहली बार नहीं है जब झारखंड में इतनी बड़ी मात्रा में नकदी की बरामद हुई है। हम आपको बताएंगे कि इससे पहले भी किस तरह की चीजें वहां पे झारखंड में हो चुकी हैं। पिछले साल दिसंबर में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की थी। कांग्रेस सांसद और कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू, उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और इसमें आप यकीन नहीं कीजिएगा 350 करोड़ रुपए से ज्यादा जब्त किए गए थे। जी हां, और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो यह भी कहा गया कि 351 करोड़ रुपए। तो इतनी बड़ी अरबों रुपए की बरामदगी उनके ठिकानों से की गई थी। ईडी ने मनरेगा घोटाले के मामले में अब एक और व्यक्ति की एंट्री होती है, वो है पूजा सिंघल। उनके ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की थी। ये महिला आईएएस ऑफिसर महिला हैं, आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं। ये है पूजा सिंघल, आईएएस ऑफिसर। इनके ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी और पूजा को मामले में 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था। झारखंड में 2009 और 2010 में मनरेगा घोटाला हुआ था और उसके बाद से ये सारी चीजें निकलकर सामने आई कि कोई आईएएस ऑफिसर, मंत्री, पीएस, तमाम लोग इसमें मनी लॉन्ड्रिंग में लगे हुए थे और करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति और जो पैसे हैं वो ईडी ने जब्त की है। अगला नंबर आप देखिए, हेमंत सोरेन है, फिलहाल जेल में बंद है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, और ये अभी घोटाले में ही ये आरोपी हैं और जेल में इस वक्त बंद हैं। भूमि घोटाले से, जो जमीन घोटाला, उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है।
जमीन घोटाले से जुड़े मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। करोड़ों की जमीन को हासिल करने के लिए जाली दस्तावेजों का इन्होंने प्रयोग किया था। अब सोचिए, एक मुख्यमंत्री होते हुए इस तरह का इन्होंने काम किया, जमीन हड़पने का काम किया, जाली दस्तावेजों के जरिए जो आरोप इन पर लगे हैं। माफिया द्वारा भूमि के स्वामित्व को अवैध रूप से बदलने का भी रैकेट, और उसमें ये इन्वॉल्व थे हेमंत सोरेन। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच इस वक्त भी जारी है और ईडी ने इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया। 14 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में जमीन घोटाले में हो चुकी है। 2011 बैच के एक आईएएस अधिकारी हैं छवि रंजन, वो भाई साहब भी इसमें शामिल हैं। छवि रंजन आईएएस ऑफिसर, और छवि रंजन राज्य के समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त भी रह चुके हैं। तो इतने बड़े ओहदे पर रहते हुए उन्होंने इस तरह के कामों को अंजाम दिया है और ये सभी लोग अभी सलाखों के पीछे हैं और लगातार जो जांच है वो हो रही है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है गुजरात के अहमदाबाद से। गुजरात के अहमदाबाद से बड़ी खबर ये कि किस तरह से वहां पे कुछ स्कूलों में